हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और एक नया जोश, नई एक्साइटमेंट होने लगी है क्योंकि बिटकॉइन $90,000 से ऊपर चल रहा है और $92,000 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इसका टारगेट है, जो अभी इसने ऑल टाइम हाई बनाया है 93,000 के ऊपर का, ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से अभी चाल चल रही है, शायद नवंबर में उसको ब्रेक करके ये $1,00,000 का आंकड़ा भी छूता दिखे या उसके पार जाता भी दिखे। और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई जैसा कि होती दिख रही है, और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो चलो नवंबर ना सही, दिसंबर में सही, हमारा जो 1,00,000 का सपना है बिटकॉइन बस पूरा कर दे। हम सब यही चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा हम सब ये चाहते हैं कि बिटकॉइन $1,00,000 हो जाए या और उससे आगे जाए। लेकिन हमारे जो कॉइन्स हैं, जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, दूसरे जो कॉइन्स हम लेके बैठे हुए हैं, उनके अंदर भी अच्छा हो। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ मोमेंटम आ रही है, जिस हिसाब से कई कॉइन्स अब करने की कोशिश कर रहे हैं परफॉर्म, तो ऐसा लगता है कि सब कॉइन का नंबर आएगा। सोलाना यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई छूने से लगभग 5-7% ही दूर है। $260 के ऊपर जाने की यहाँ पर ऐसा लगता है इस हफ्ते में ये कोशिश कर सकता है। तो सोलाना बेस पे जो मीम कॉइन है या दूसरे उससे रिलेटेड कॉइन है, वो आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। बात रही इथेरियम की। इथेरियम के बात जो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इथेरियम चलेगा तो जो उसके इकोसिस्टम के कॉइन हैं तब वो भागते दिखेंगे। वो लेयर 2 की बात करते हैं या दूसरे और जो डीफाई के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो बात करते हैं, उनका चलना ज़रूरी है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट यूज़ केस इथेरियम की ब्लॉकचेन पे आज भी हैं। और जो ऐसा लगता है कि इथेरियम भागेगा या ऑल टाइम हाई को पुश करेगा, तो वो सारे कॉइन्स हमें मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो सब जो है ना, जो सारी चीज़ें हैं, जो आपकी दुविधा है, वो हमें पता है और हम उसके बारे में बात करेंगे। और क्या लगता है बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको पता होगा, पिछले 2 दिनों के अंदर मैं एक बाइनेंस का इवेंट था, बाइनेंस मीटअप थी दिल्ली के अंदर, वहाँ पे था। और ऐसा हो सकता है अगर वहाँ पे हूँ तो मैं अपने मेरे भाई बहन जो है उनके लिए, जो दूसरे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे बात करके कुछ निकालने की कोशिश ना करूँ, जैसे सिंगापुर में किया, जैसे दुबई में किया। वहाँ से कुछ कॉइन निकले और उन कॉइन्स के अंदर हम अच्छे खासे प्रॉफिट में आज भी हैं। उसके बारे में तो हमने वीडियो जो है ऑलरेडी कल डाल दी थी। लेकिन बाइनेंस की टीम इंडिया को लेके क्या सोचती है, और यहाँ पर उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। और हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे सवाल थे, जो हमने डायरेक्टली जो उनकी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है या जो उसके इंडिया हेड है, उनसे पूछने की कोशिश की। और उसमें से कॉमन जो सवाल होते हैं, मोटा मोटा 3 सवाल थे। हम P2P स्कैम में फंसते हैं, क्योंकि ज़्यादातर P2P जो है ना ट्रेड करते हैं, तो हमारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन ये मुद्दा इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो बाइनेंस है या जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, वो यहाँ पर बैंक के थ्रू लेना देना हमें नहीं ऑप्शन दे रहे हैं। तो वहाँ पे ये कब शुरू करते दिख सकते हैं, एक कॉमन सवाल है जो आप हमसे पूछते हो। एक सवाल है जो अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि सर हम बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा डाटा क्या पुराना वो शेयर होगा या इन फ्यूचर शेयर हो सकता है। उसके बारे में क्या उन्होंने बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ के साथ में यहाँ पर जो है बहुत सारी और जो हमने बातें की है, वो सब आपको कोशिश करूँगा बताने की, और यहाँ पे उनका क्या प्लान है इंडिया को लेके वो भी समझाने की। क्योंकि बाइनेंस कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, और बाइनेंस ही सब चीज़ फैसिलिटेट कर दे तो हम जो, और वो वजीरेक्स का जो सवाल था, कई लोग पूछ रहे थे, उस पर उन्होंने क्या बोला। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। देयर आर इंडियन एक्सचेंजेस राइट ऑलरेडी देयर, एंड यू आर वन ऑफ द इंटरनेशनल एक्सचेंज, but the main challenge is bank integration, right? And that is the major problem. That's why people are stuck in P2P. If you directly integrate the bank, any plan for that? Most of the followers ask us, as you know, you are FIU compliant now, right? The previous data, will you share or not? Of the to you, right? But ये चीज मेरे एक बहुत क्लोज के साथ हुई है। Every time he withdraws, you ask for कि अपने वॉलेट में ले रहे हो या किसी और के में ले रहे हो। वो मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपसे, इससे लोगों को एक
वो होता है कि डर लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, अगर क्या है वो केवाईसी करके बैठा हो कि नहीं बैठा हो। देखो मैं ये तो नहीं बोल सकता वज़ीर एक्स के लिए उन्होंने बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, क्योंकि वज़ीर एक्स के साथ में कभी हम सुनते थे कि भैया उनका टाई अप था, उनका उन्होंने ख़रीद लिया था, लेकिन उनका अभी क्या स्टांस है, क्या कमेंट है और वो क्या बोलते हैं, वो भी आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों कुछ कॉइन भी लेंगे और यहाँ पे कुछ कॉइन्स जो बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आ रही है तो उनके बारे में अब बताना ज़रूरी है। साथ के साथ में जो कॉइन्स नहीं बढ़े हैं उनके अंदर आप थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत कुछ है आज जो है आज की वीडियो के अंदर। जब हम आपका साथ देते हैं तो आप भी हमारा साथ बना के रखो और अपना प्यार यूं ही बनाए रखो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक कर दिया करो। बिना कहे भी कभी कभी काम कर लेना चाहिए, अच्छा काम हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। हमने कितना दुख देखा, हमने बेयर मार्केट देखी, हम 8-10 साल से इस मार्केट के अंदर हैं और पिछले 2-2.5 साल कितने बुरे रहे हैं। कह लो वो वनवास का टाइम जो था ना वो बहुत पेनफुल रहा है, लेकिन हमने जो कोशिश करी और उसका नतीजा आज क्या है। जब मैं बाइनेंस के इवेंट में गया तो वहाँ पे आप सब लोग, शायद उनमें से कई लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया कि मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है। मैं अपने वर्ड्स के थ्रू बयां ही नहीं कर सकता कि कितना जो है आपने अपना प्यार दिखाया और उसके लिए ये यादें हैं, ये मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगी। और एक हमें पाजी मिले सरदार जी, और वो शायद चेन्नई से थे और उन्होंने अपने बेटी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई और वो बोले कि सिर्फ आपकी वीडियो मुझे देखने देती है वो। तो ये जो कमेंट्स हैं ना ये हमेशा ज़िंदगी भर याद रहते हैं। और ऐसे प्यार के लिए मैं दोबारा से जो वहाँ पे हमें सब मिले थे, कई लोगों से बात कर पाया, कई लोगों से नहीं कर पाया, सबका दिल से शुक्रिया। और जो वहाँ नहीं भी आ पाए और यहाँ पर हैं उनका भी शुक्रिया, जो हमें दिल से इतना प्यार दिखाते हैं और अपना प्यार लुटाते हैं। थैंक यू वंस अगेन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो बाइनेंस के इवेंट की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, तो हर किसी का एक ही मत था कि यहाँ पर कहानी अभी शुरू हुई है, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। और बिटकॉइन के बाद में ऑल्ट कॉइन्स की भी रैली अभी बहुत बड़ी आने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। लेकिन इन जनरल हर कोई $1.5 लाख के आसपास, जो हमें लगा 1.5 से 2.5 लाख, कई लोग फिगर लेके बैठे हुए कि हाँ यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर वैनेक के सीईओ की बात करते हैं तो उनका कहना है अगले 2 क्वार्टर तक बिटकॉइन हायर हाई ही लगाता दिखेगा, बढ़ता ही चलता दिखेगा। तो एक्सपर्ट हैं और वो सारी चीज़ें जब बोलते हैं तो बड़ी बात समझ में आती है, निकल के आती है। और यहाँ पे जो अपडेट आई है 2 दिन पहले, CFTC ने जो ऑप्शन के लिए भी रास्ता क्लियर कर दिया है। फ्यूचर्स के बाद में ऑप्शंस की ट्रेडिंग आना, उसका रेगुलेट हो जाना और ये सारी चीज़ें अगर हो जाएंगी तो एक और बड़ा बूस्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन के अंदर आपको देखने को मिलना चाहिए। आपको याद होगा 2018 के अंदर जब फ्यूचर्स ट्रेड लॉन्च हुए थे, यानी कि CMSC और जो है CBOE, उन्होंने जब फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू करी थी उसने एक बुल रन ट्रिगर किया था। ऐसे ही अगर देखते हो ग्रे स्केल और उन सब के लिए रास्ता खुला था कि वो बिटकॉइन और वो सब कुछ उनके ETP जो भी है फंड्स बना के जो है शेयर कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। फिर हमने 2021 का बुल रन देखा था। अभी अगर ऑप्शन भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, उससे भी तो एक माहौल बन सकता है। और बिटकॉइन ETF वाले जो वाइट कॉलर बाबू हैं, सैटरडे संडे शांत बैठे थे, मार्केट भी थोड़ी शांत बैठी थी, क्रिप्टो करेंसी दूसरे कॉइन्स के अंदर थोड़ी हलचल थी। ऐसा लगता है कि यहाँ पर नए हफ्ते की शुरुआत के साथ में थोड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ी करेक्ट भी कर जाए और इसको हेल्दी करेक्शन के लिए लीजिएगा, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बन रहा है तो ऐसा लगता है नवंबर में ही आपको $1 लाख लगता दिख सकता है। बाकी आने वाला टाइम हमें बता ही देगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हम तो हमेशा दुआ करते हैं, हम तो कहते हैं भैया 1 लाख क्या 10 लाख हो, 1 करोड़ हो,
लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। लोग चीज़ें ऑब्ज़र्व करो और चीज़ों को देखो क्या हो रहा है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर 5 लाख होगा कि नहीं होगा, 10 लाख होगा कि नहीं होगा। अरे एक टाइम होगा कि वो 10 लाख भी होगा, लेकिन हमने थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है और हमने जो है ना अपने प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटजी बनाना बिल्कुल यहाँ पे मत भूलिएगा। और जब एक अच्छे प्रॉफिट में और उसके बाद 10 गुना हो, 50 गुना हो, जाने दो। मेरा प्रॉफिट मिल गया, जो मैंने सोचा था उसको मैं शांति से बैठ के या कम से कम अपना जो है असली प्रिंसिपल वो निकाल लूँ। उसके बाद फिर टेंशन नहीं रहती है, फिर रात की नींद आपकी ख़राब नहीं होगी, इतना मैं समझता हूँ। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का देखते हो तो क्या लगता है, जैसे कि हमने आपको बताया सर्कल नंबर 7 या सपोर्ट कह लीजिए 83 to 85,000 डॉलर्स एक सपोर्ट निकल के आ रही है और वहाँ के आसपास आ रहा है, 85-86 पे आता है और वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बना रहा है। अगर यहाँ सपोर्ट बनती है तो 93,000 डॉलर्स यहाँ पे हमें नहीं लगता कोई बड़ा रेजिस्टेंस है। हम देख रहे हैं वो 1 लाख डॉलर जो है साइकोलॉजिकली भी है और यहाँ पर 1 लाख डॉलर के आसपास फिबोनाची की रेशियो भी आती है और वो भी 1,02,000 के आसपास, तो वो एक रेजिस्टेंस है। वहाँ पे आपको एक बिकवाली देखने को मिल सकती है और यहाँ पर हमारा एक सपना भी पूरा होता दिख सकता है। लेकिन बिटकॉइन अगर करेक्शन करता है तो ये लेवल है और बुरे हालात में 73 से 75,000 डॉलर्स की एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर है। अब जब जनवरी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी चेयर संभालेंगे, प्रेसिडेंसी संभालेंगे, तो माहौल और बढ़िया बनता दिख सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए। और यहाँ पर क्या रॉबिनहुड हो, कॉइनबेस हो, वो मीम कॉइन को भी भैया अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे रॉबिनहुड ने जो ADA XRP उनको भी ऐड कर दिया है, दोबारा से रिलीज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं माहौल अच्छा बन रहा है। सिर्फ जो 2.5 साल हमने वनवास के काटे हैं, ये 1.5 साल हमारे वनवास के नहीं है, ये अपने जो होते ना दिल की धड़कनों को या आप कह लीजिए नर्व्स को काबू रखने का है कि जब प्रॉफिट बनता दिखता है मैं अभी एग्जिट कर जाऊं, मैं अभी एग्जिट कर जाऊं। तो एक बड़ा प्रॉफिट मत मिस कर दीजिएगा, लेकिन समझदारी ये भी कीजिएगा जब लगे हाँ यार ये प्रॉफिट बन रहा है और इसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जब बिटकॉइन करेक्ट करेगा, ETF यहाँ पे सेलिंग बनाते दिखेंगे तो हमने एग्जिट भी करना है। तो यहाँ पर अभी ऐसा लगता है कि जल्दबाजी होगी अगर आपका कुछ कॉइन में प्रॉफिट दे दिया है। अभी तो बहुत बड़ा खेल है और इसको 2 भाग में आपको डिवाइड करना चाहिए। एक है कि अगले 2 से 4 महीने जहाँ से जनवरी फरवरी तक माहौल बनेगा, बिटकॉइन का एक पीक होता दिख सकता है जो पीछे हिस्ट्री के अंदर हुआ है, और उसके बाद में फिर थोड़ा ठंडा होता है 3-4-6 महीने के लिए, और फिर आखिरी क्वार्टर के अंदर आखिरी 4-5 महीने के अंदर फिर वो रेस पकड़ता है और फिर जो है ना एक ऐसी रेस पकड़ता है कि भैया कुछ भी पकड़ में नहीं आता। फिर तो ये सोचते हो कि अब पुनी राजा है, तो ये फीलिंग आती है। और उम्मीद करता हूँ अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो शायद ऐसा होता दिख सकता है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो हमने गलतियाँ करी हैं वो आप ना करो वो बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट उतनी करो, रिस्क उतना लो कि रातों की नींद ना ख़राब हो और कुछ गलत डिसीज़न ना लेने पड़े। आपका जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, वो इससे परेशान ना हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कल मैं 2 दिन इवेंट में रहा, यही चीज़ लोगों को समझाने और बताने की मैंने कोशिश करी। और अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो भैया बिना कहे लाइक ठोकते नहीं हो ना आजकल, तो अब तो मुझे कहना पड़ता है ठोको ठोको, लाइक करो। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन को लेके एक क्लैरिटी हुई होगी। लेकिन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मेरी उम्मीद है, पता नहीं आपकी तो जग रही है कि नहीं जग रही है, मेरी तो फुल ऑन जग चुकी है। क्योंकि XRP को देखकर, ADA को देखकर, XVG को देखकर, जो कि 2016-17 में जब हम देखते थे ना, 18-19 में देखते थे, 20 में देखते थे, तो एक अलग ही क्रेज़ होता था इन कॉइन्स का। उनका भागना कहीं ना कहीं एक हम आप कह लो, हम जैसे पुराने चावल को तो खुशी देता है। हालांकि हमारी होल्डिंग हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुशी देता है। और ये बताता है कि जब भैया पुराने घोड़े भी भागने शुरू हो गए हैं, तो जो लंबी रेस के घोड़े या जो नए घोड़े हमने जिन पे दाव लगाया हुआ है, वो भी तो कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ करते दिखेंगे। ठीक है ना। तो खरबूजे को देख के, और वो भी पुराने खरबूजे को देख के, रंग तो बदलते दिखेंगे। टाइम आएगा, सिर्फ इंतज़ार है अपने कॉइन्स का। लेकिन फिर मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने 2 या 3 चीज़ें सोचनी है। पहला, मैं हर वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है
अब आपको सोचना शुरू कर देना है। पहला, शॉर्ट टर्म में हो लाइंस पे ट्रेड करो। जो टारगेट्स हैं वो क्या है, 1 लाख पे सेलिंग होगी तो हो सकता है 1 लाख से 90,000 दोबारा आता दिखे, वहाँ भी जो है लोग सेलिंग करते दिखें, तो फिर वो लाइंस पे ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करो। फिर देखना है बुल रन या शॉर्ट टू मिड टर्म जिसको हम कहते हैं। यूजुअली यहाँ तो 1 महीने को शॉर्ट टर्म कहते हैं, या 1 हफ्ते को शॉर्ट टर्म कहते हैं, 1 महीने को लॉन्ग टर्म कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में तो ऐसा लगता है, लेकिन अगर ट्रेडिशनली समझते हो तो शॉर्ट टर्म क्या होता है, 1 से 2 साल, आप 3 साल शॉर्ट टर्म लेते हो और लॉन्ग टर्म लेते हो 5 साल से ऊपर, 10 साल, ऐसी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो समझना है, तो हम जो इस बुल रन के लिए उम्मीद कर रहे हैं अगले 1-1.5 साल के अंदर, फिर हमें प्रॉफिट वहाँ निकालना है। और एक और कैटेगरी जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, वो जो वेल्थ जनरेशन ट्रांसफ़र की बात करते हैं, सिर्फ उसमें बिटकॉइन ही रखना चाहिए। आई डोंट थिंक सो किसी और चीज़ के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत है, कि आने वाले टाइम के अंदर हम अपने आने वाली जनरेशन को शायद कुछ दे के चले जाएं। प्रॉपर्टी ना सही, शायद बिटकॉइन ही सही, या कुछ सटोसी सही, याद तो करेंगे बच्चे। तो ये 3 तरीके से अब हमें सोचना यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में लाइंस पे, फिर हमने देखना है लॉन्ग शॉर्ट टू मिड टर्म, या आप कह लीजिए बुल रन के अंदर। फिर हमने देखना भैया 2030, 2040, 2050, 2060। 60 में आई डोंट नो हमारा क्या होगा, बट वट एवर, बच्चे याद करेंगे। ऐसा कुछ करके जाओ। ऐसा अब मैं इस बारे में सोचने लगा हूँ जब से मैंने बिटकॉइन ETF के वालों को थोड़ा सा सीरियसली देखा, ये क्या कर रहे हैं। ये भी उधेड़-बुन करेंगे एक टाइम पे, देख लीजिएगा। और जब ये सेलिंग करेंगे, जैसे ग्रे स्केल आज दुश्मन दिखता है, ये भी दुश्मन दिखेंगे। लेकिन ये खेल बहुत बड़ा हो चुका है। अगर US रिज़र्व के अंदर 10 लाख बिटकॉइन रखने लगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कि हर साल वो 2 लाख बिटकॉइन खरीदेंगे, अगर ऐसा करने लगा तो भैया दूसरी कंट्री भी फोर्स हो जाएंगी इसको कुछ ना कुछ रिज़र्व में रखने के लिए। आने वाले टाइम के अंदर लग रहा है कि और कंट्रीज़ जो है लीगलाइज करते दिख सकती है इसको। तो यहाँ पर ये जो है आपको समझना है। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन की डोमिनेंस 60 से नीचे आती दिख रही है, और ये जितना नीचे आएगी आपके पोर्टफोलियो धड़ 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 और ऊपर जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ गिरती दिख रही है, और बिटकॉइन जिस लेवल पे है और यहाँ स्टेबल भी रहता है या थोड़ा सा करेक्शन करता है, तो ऐसा लगता है अब ऑल्ट कॉइन्स की बारी है। और वो हमें कई कॉइन्स दिखा चुके हैं, अब कुछ झलकियाँ दिखाने लगे हैं, जैसे कि उसमें इथेरियम है। इथेरियम एक रेजिस्टेंस है, फिबोनाची की रेशियो है 0.618, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको अब ये कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की, जो कि $3350 या $3400 ये जोन है। अगर इसको पार कर पाया तो फिर ये $4000 से पहले हमें रुकता नहीं दिखता है, और कोई हमें बड़ी ज़्यादा हैरानी नहीं होगी कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करता दिखे। और बहुत कॉमन सवाल हमसे आप लोग पूछ रहे हो कि क्या इसका हाई दिखता है। अगर बिटकॉइन $1.5 लाख के आसपास होगा तो ये ऑल टाइम हाई नहीं, ऐसा लगता है कि कहीं कहीं $7,500 के आसपास ये भी होता दिख सकता है। इस कॉइन पे नज़र बना के सपोर्ट की बात करते हैं तो $3,000 के आसपास इसको यहाँ सपोर्ट मिलती है। दूसरे कॉइन की बात करते हैं, सोलाना ऑल टाइम हाई को छू रहा है। कहाँ $260 से ये पहुँच गया था, कहाँ पर, $8 पर। $8 पे आने के बाद ये अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, या लगता है कि जल्दी ही बनाता दिख सकता है। तो यहाँ से अगर ये पार गया तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि $500 से $1000 इस बुल रैली के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और कई बार वहाँ कुछ टाइम तक ये अटका रह सकता है। तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो $200 के आसपास कितना टिका, लेकिन परफेक्ट एंट्री भैया $160-164 पे, जहाँ पे 50 और 200 डे मूविंग की सपोर्ट है। इस पे आपको ध्यान रखना है। तीसरे कॉइन कार्डानो। अब ये पुराने कॉइन्स में बात करने में मुझे तो देखो, आप कह लीजिए मानो ना मानो 8-10 साल से हम अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं तो हम ऐसा लगता है कि हम तो ओल्ड जनरेशन हो गए। आजकल तो लोग 1 मिनट के अंदर पट 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 बता दो और हो गया काम। और यहाँ पे हमारी भैया गरारी शुरू होती है 5-7-4% के अंदर, 4-5 मिनट के अंदर, कि हम कुछ बोलना शुरू करें, एक्सप्रेस करना शुरू करें। मुझे पता है यार, ये जो यंग जनरेशन का जो खून होता है ना, उसको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। लेकिन वो इंस्टेंट के चक्कर में भैया कई बार मैं ये नहीं चाहता कि भैया कुछ भी ना मिले, बल्कि जेब से चला जाए। तो थोड़ा सा अगर आप टाइम दे सको, समझने की कोशिश करो, तो मज़े की बात उसमें निकल के आएगी। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो पट 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 में 1 महीने। मैंने आपके कहने पे एक्सपेरिमेंटली, माफ़ कीजिए थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, 1 मिनट की वीडियो डाली। कह रहे भैया ये तो आपकी वीडियो शुरू होते ही ख़त्म हो गई,
मत बनाओ ऐसी वीडियो। अब बताओ किसकी बात मानूं किसकी ना मानूं, कमेंट में आप दोनों बताओ, जिसको शॉर्ट चाहिए या जिसको लॉन्ग चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोलाना का की बात, अब जो कार्डानो की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 0.236 जो कि $0.9 यानी 90 सेंट आप कह सकते हो, 90 सेंट से $1 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसके पार गया तो ऐसा लगता है कि ये 1.3, और ऐसा लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है कि इस बुल रैली के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई को छूता है या उसके पार जाता भी दिखने को मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट $0.4 के आसपास ही है, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। उससे पहले $0.5, आधा डॉलर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए निकल के आ रही है। लेकिन ये गिव अप नहीं कर रहा है, ज़्यादा टूट नहीं रहा है और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पुश आ रहा है, जिसको हमने देखना है। अगर मैं बात करता हूँ डॉज कॉइन की, जैसे हमने आपको बताया फिबोनाची की रेशियो है आधे डॉलर के आसपास 0.618, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर पाया तो ये हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को ट्राई करे। लेकिन अगर आप नई एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया बेटर है कुछ और कॉइन्स में फोकस कर लो। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको लगभग $0.32 है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $0.28 के आसपास इसको मिलती है। XRP, इसके बारे में भी बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार ये अपना पुराना ऑल टाइम हाई 2021 का नहीं, 2021 का तो लगभग $1.5 के आसपास है, और $1.2 के आसपास ये चल ही रहा है। पुराना ऑल टाइम हाई जो 2017 का था, जो कि $3 के आसपास, $2.5-3 था, उसको छूता दिख सकता है या उसके पार इस बार जाता दिख सकता है, हमें ऐसा लगता है। और ये पूरे चांसेस यहाँ इसके लगते हैं। अगर मैं बात करूँ, लगभग $2 के आसपास का ऑल टाइम हाई था, तो वहाँ तो ये जाता दिख सकता है। लेकिन अभी जो इसको जो रेजिस्टेंस है वो फिबोनाची की रेशियो है 0.618। फिर ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये गोल्डन रेशियो जो होते हैं ना फिबोनाची की, 0.618। हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखते हो कि अच्छे चार्ट्स देखोगे, क्या स्टॉक के देखते हो, क्रिप्टो करेंसी के देखते हो, बिटकॉइन, इथेरियम, इस सब के अंदर, और बड़े कॉइन्स जिसमें वॉल्यूम है, ट्रेडिंग हो रही है, उसके अंदर बहुत अच्छे से काम करती है। तो आपका 60 to 70% काम, देखो मैं चाहूँ तो बहुत फ्लैशी चार्ट आपके लिए ला सकता हूँ, लेकिन समझाने में जितना इजी कर सकें उसमें मज़ा है। या मैं सब कुछ बता दूं और फिर घूम फिर के वही हो जाए कि सर मेरे ऊपर से तो बाउंसर निकल गई सर के ऊपर से, ये नहीं चाहिए ना। तो आपका सिर्फ 3-4 चीज़ें सीख लो। RSI वॉल्यूम का कैसे बढ़ रहा है, यहाँ पर अगर आपने फिबोनाची सीख लिया, इन्हीं से आपका मूविंग एवरेजेस सीख ली, ये 4 चीज़ें सीख ली ना, तो आप 60-70% आपका काम हो गया। यानी कि आपको टेक्निकल्स की थोड़ी समझ हो गई, इतना कर लीजिए। और उसके अंदर कहाँ क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर मैं देखता हूँ मूविंग एवरेज में 50-200 लॉन्ग टर्म के हिसाब से या बड़े टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वीकली के अंदर भी और डेली के अंदर भी। शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो 21 उसको देख सकते हो। तो ये सब आपको 9 दिन की ये सब देख सकते हो। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा भैया। पैसा कमाने बैठे हो, मेहनत करो। किसी के भरोसे रहोगे ना, तो मैंने ये देखा है कि भैया चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन्स हम भी फंस जाते हैं, तो आपके साथ क्या होता होगा। और हम ये नहीं कह रहे कि हम सब कुछ सही बता रहे हैं, कई कॉइन्स हम भी बताते हैं जो नहीं चलते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारी कोशिश रहती है कि यार आपका कोई नुकसान ना हो। बाकी दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2-3, इनफैक्ट मेरे पास 3-4 कॉइन और हैं जिसके बारे में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। उसमें से पहला है बीको, और यहाँ पे ऐसा लगता है इसका ब्रेकआउट ड्यू है, और जिस रेट पे $1 के आसपास ये चला गया था अभी रिसेंटली, वहाँ से तो बहुत कम है, $0.25 के आसपास है। अगर ये यहाँ मिलता है तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $0.32 इसके लिए रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर गया तो ये आपको आधे डॉलर तक लगता दिख सकता है। और अपने जो भी रिसेंटली ऑल टाइम हाई $1 के आसपास है, ये यहाँ तक भी जाता है तो समझ लीजिए 3-4 गुना हमारा काम हो गया। तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, NKN। ये छोटा कॉइन है, शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बुक करने के लिए देखिएगा, लॉन्ग टर्म के अंदर इनको होल्ड मत कीजिएगा। जो भी कॉइन अभी बता रहा हूँ, सिर्फ 20-50-100% प्रॉफिट मिले, एग्जिट किया, अपना प्रिंसिपल साइड किया, अपने प्रॉफिट को अच्छे किसी कॉइन में लगा दिया, फिर अपना प्रिंसिपल कहीं और कॉइन में लगाया, प्रॉफिट बुक किया, साइड किया, और वो प्रॉफिट को किसी और अच्छे काम में लगा दिया या कॉइन्स में लगा दिया। ठीक है, वो करना है। अब यहाँ पर अगर NKN की बात करते हैं तो ऐसा लगता है $0.08 के आसपास है। यहाँ ब्रेकआउट दिखा रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट कर पाया तो $0.2 इसका अगला टारगेट हो सकता है, और यहाँ से 50 to 100% जाना इसके लिए हमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं लगती।
सकती है। तीसरा कॉइन है वो थेटा। थेटा $1 के आसपास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हम इसको शेयर नहीं कर पाए क्योंकि हम इसको देख नहीं पाए एक्चुअली। हमने इसको बहुत बार पहले भी जो है शेयर किया, $1 से ये $3-4 भी गया, लोगों ने दुगना तिगना कमाया, लेकिन इस बार हमारे नज़रों से ही ओझल हो गया। लेकिन जिस रेट के आसपास है $1.4, अगर ये 1.2 या $1.3 के आसपास आ जाए और अभी 200 डे मूविंग की रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो ऐसा लगता है $2.5 से $3 या अपना जो रिसेंट हाई बनाया था उसको तो ये पार करता दिख ही सकता है। और उसके आगे अगर बुल रन की बात करते हैं तो अच्छा करता दिख सकता है। तो ये कॉइन है थेटा, NKN, और आप बीको इस पे, और एक जो मैं बता रहा हूँ एटम, कॉस्मोस एटम, जो हमने अभी पहले भी बताया था आपको, जो बताया था लगभग अगर आप देखते हो $5 के आसपास, अभी $6 के आसपास चल रहा है, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई $40-42 है। तो इसके अंदर पुराने घोड़े, जैसे मैं पोल्का डॉट की बात करता हूँ, एटम की बात करता हूँ, ये हो सकता है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को छूते दिखें अगर कुछ बुल रैली आती है, क्योंकि हमने कई कॉइन्स, नियो जैसे कॉइन के अंदर ऐसा होते देखा है। लेकिन अगर ये यहाँ से 50 से 100% देना कोई बहुत बड़ी बात इसके लिए नहीं लगती है। ऐसा लगता है 8 से 10 और इनफैक्ट $18 तक ये शॉर्ट टर्म मिड टर्म में देखे जा सकता है। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बाइनेंस इवेंट में क्या क्या बातें हैं जो हमने निकालने की कोशिश की उनकी टीम से। सबसे पहला सवाल था कि यार हम P2P स्कैम के अंदर बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो भैया मैंने डायरेक्टली उनसे यही पूछ लिया, क्योंकि एक जो हमारे में से था उन्होंने पूछा यार P2P स्कैम हो रहे हैं और हमारे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। मैंने उनसे पूछा कि सीधा, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो वीडियो में भी, मैं अभी दिखा देता हूँ आपके लिए, कि मुझे आप ये बताओ डायरेक्टली कि भैया इंडियन एक्सचेंजेस तो बैंक विड्रॉल दे रहे हैं, आप बैंक अकाउंट कब इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि FIU तो हो चुका है, और बैंक अकाउंट इंटीग्रेट कर दोगे तो हमारे लिए सारा काम आसान हो जाएगा, P2P का वो मसला ही खत्म हो जाएगा, लोगों के अकाउंट फ्रीज होने खत्म हो जाएंगे। I just want to understand this. There are Indian exchanges, right? Already there. And you are one of the international exchange. But the main challenge is bank integration, right? And that is the major problem. That's why people are stuck in P2P. If you directly integrate the bank, any plan for that? So such challenges will. You're absolutely right. The whole reasoning for P2P to exist is an on-ramp and off-ramp channel, right? And eventually, once we have proper banking channels, which is not far off, we are working with multiple partners. That's why we have that man over there at the back, Raj, and we're going to be working with a lot of them. So you are, I mean, it's in process. Yes. Yeah. So that will be a big win for the international exchange. But it'll take time as well. But guys, remember, we our trust quotient is low. How much time you will take? Sir, As long as we are working with the banks. work we're with the speaking to banks, we're and- speaking. Yeah. It's about their appetite as well. So Yeah. that's where the education comes in, and that's where I spent a lot of time with non-crypto stakeholders. तो उनका कहना है कि भैया इट इज़ इन प्रोसेस और आने वाले टाइम के अंदर आपको ये होता दिख सकता है। यानी कि इनकी टीम को भी ये अच्छे से पता है कि ये बैंक अकाउंट होना और बैंक में अकाउंट में लोगों को पैसा देना लेना बहुत ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस उनको पता है, पहली चीज़। दूसरी बात, वज़ीरेक्स के यूज़र्स के लिए हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वज़ीरेक्स या काशी भाई हैं, उन्होंने पूछा यार वज़ीरेक्स का हमें बताओ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि एक टाइम पे वज़ीरेक्स ऐसा कहते थे कि भैया बाइनेंस का है, बाइनेंस ने ख़रीद लिया है, फिर बाद में कंट्रोवर्सी हुई या फिर बाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी टीम ने सीधा ये बोल दिया कि भैया हम इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता या कर सकती, लेकिन हाँ उसके बाद हुआ है जो भी हुआ है हैक के बाद का, सारी एक्सचेंजेस टच में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यार अगर ऐसी चीज़ हो सपोर्ट करने के लिए या हैक जो हुआ है उसका पैसा रिकवरी करने के लिए। लेकिन फिर एक सवाल निकल के आया, क्या आप उसको ख़रीद के या अभी बेल आउट नहीं कर सकते या उनको टेक ओवर कर लो ताकि लोगों का कोई राहत मिल सके? उसके ऊपर वही नो कमेंट। लेकिन आपने जो हमसे पूछा हमने उनसे वो पूछने की कोशिश करी। तीसरी चीज़ थी जो डेटा को लेके बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा, अगर इंडिया के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ भी कर रहे हो, तो टैक्स के लिए आप लायबल हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो 30% टैक्स, और नहीं होगा तो लॉस होगा तो यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना और यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन
TDS जो कट रहा है, आने वाले टाइम में ये भी सुनने में आ रहा है कि ये सब कुछ कम होता दिखेगा जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो आपको समझने की बात है, तो फिर ये बात निकल के आई कि आपको ये समझना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपको कभी डर नहीं लगेगा किसी चीज़ के लिए। और हम इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, टैक्स के अंदर बताना चाहिए, टैक्स भरना चाहिए प्रॉपर, और जो रूल एंड रेगुलेशन है उससे चलोगे तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन कई कॉमन क्वेश्चन थे जो हमसे लोग पूछ रहे थे कि हमारा डाटा तो नहीं शेयर होगा, तो पुराना डाटा तो नहीं शेयर हुआ, FIU कंप्लाइंट होने से पहले का डाटा का क्या होगा। तो उसके लिए बोला कि पहले का डाटा का तो उन्होंने बोल दिया कि हम हमारी प्राइवेसी के हिसाब से तो वैसे शेयर नहीं करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर, और हम अभी भी डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत होती है तो, और आपको पता है FIU के अंदर अगर वो कुछ वो मांगते हैं इन्फॉर्मेशन तो उनको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें इसका पूरा, उन्होंने मना किया, हाँ किया, अब ये बहुत बड़ा डाउटफुल सा क्वेश्चन है। लेकिन अभी तक तो ऐसा लगता है कि पीछे का डाटा शायद उन्होंने ना शेयर किया हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन लगेगी, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन का लेके वो करेंगे क्या। तो ये ही होता है कि ऐसी कोई डाइसी ट्रांजैक्शन लगे या जो लगे कि भैया किसी गलत काम के लिए जा रही है, उसका डाटा हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर वो शेयर करते दिखें। हमें ऐसा लगा कि ऐसा होता दिख सकता है। ये चीज मेरे एक बहुत क्लोज के साथ हुई है। एवरी टाइम ही विड्रॉज यू आस्क फॉर कि अपने वॉलेट में ले रहे हो या किसी और के में ले रहे हो, सेम रीजन। अब वो मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपसे, इससे लोगों को एक वो होता है कि डर लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, अगर क्या है वो KYC करके बैठा हो कि नहीं बैठा। तो इसको आपको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम वो विड्रॉ करेगा और उसको पूछा जाएगा तो उसके बैक ऑफ द माइंड में चलेगा, Of course. ठीक है ना, कि यार मेरे से क्यों पूछा जा रहा है। Of course. तो ये चीज का थोड़ा सा आपको करना चाहिए। That is exactly the same reason again. You know, it's all about, and for them, डर किस बात की होती है जब आपको पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं. Once you understand why they do it, you're more comfortable. Like now I explained to him. Yeah. Now he's comfortable like sharing why they ask me these questions. It's got nothing to do with the government. But wanting there to are keep it millions track. of users. I know, I mean, I you know. cannot, one-on-one understand. Correct, correct. And that's why the mass, the education, the trainings that we do, the webinars that we do, it's all about that. Right. बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे शेयर कर रहे हो। इनमें से कोई जो कॉइन्स थे, थेटा वो आपने बताया, बीको आपने बताया, और बाकी बताते रहो, अपना प्यार लुटाते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए हो खासकर, और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।